नमस्कार। एक जिस विषय की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है वोट चोरी। और वोट चोरी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और भी कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के उनके पास सबूत हैं जो सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग चुनाव में सरकार के साथ मिलके, व्यवस्था के साथ मिलके इलेक्शन को रिग कर रहा है, यानी कि जिसके पक्ष में चाहता है उसके पक्ष में घुमा रहा है और वोट चोरी की बात हो रही है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसका आधार ही है फेयर इलेक्शन। लेकिन जो आलोचक हैं या जो सत्ताधारी दल के बहुत बड़े समर्थक लोग हैं, इसमें अधिकांश लगभग 95% पत्रकार आते हैं और ये पत्रकार सब मिलकर के पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के पास जब इतना सबूत है तो वो कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं करते हैं, वो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हैं चुनाव आयोग की शिकायत को लेकर के। अब हमारी मेमोरी, मैंने एक बार बहुत पहले बोला था कि हिंदुस्तान में लोगों की यादाश्त बहुत छोटी होती है। दिसंबर 2023 शीतकालीन सत्र, पिछले लोकसभा चुनाव जनरल इलेक्शन से ठीक पहले एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जिसमें विपक्ष के 141 सांसदों को, 141 सांसदों में 95 जो थे वो लोकसभा के थे और 46 जो थे वो राज्यसभा के थे, यानी 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहली बार अनप्रेसिडेंटेड तरीके से संसद से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। किसी को समझ में नहीं आया कि इतना हार्श स्टेप क्यों लिया गया, लेकिन जब ये 150 सांसद लगभग 90 लोकसभा से बाहर थे और 50 के आसपास राज्यसभा से बाहर थे, तो उस दरमियान एक कानून पास किया गया। उस कानून का लबो-लुआब है कि जो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, चुनाव आयोग और आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। जो काम उन्होंने अपने ड्यूटी को डिस्पोज करने के लिए किया, उसमें किसी भी स्तर पर न जांच हो सकती है और न अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। और क्योंकि लगभग 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद से बाहर थे, सिर्फ सत्ताधारी लोग थे, 300 प्लस सत्ताधारी लोग थे, तो उन्होंने चुपके से ये कानून पास कर दिया। किसी मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया और नतीजा ये है कि आज के डेट में आप चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते, उनको अदालत में नहीं ले जा सकते, चुनाव आयोग के किसी भी फैसले पर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून कहता है कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। तो क्योंकि पहले इम्यूनिटी दी गई चुनाव आयुक्त को कानूनी रूप से कि तू कुछ कर ले, तू चोरी कर, तू हेराफेरी कर, तुम पर मुकदमा नहीं बनेगा, ऐसा एक कानून बना देता हूं। और ये कानून बना 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मई में चुनाव हुआ और ये कानून बना दिसंबर 2023 में। और तब से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जहाँ पे सर्वे कुछ और कहता है, रिज़ल्ट कुछ और हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कुछ और परिणाम आए थे महाराष्ट्र में, और विधानसभा में मतलब इतना अलग परिणाम आ सकता है, लेकिन इस लेवल का चेंज नहीं होता है। तो जो सबूत दिए हैं उस सबूत के इन्वेस्टिगेशन की बात है, और उस इन्वेस्टिगेशन को सरकार को और व्यवस्था को करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो विश्वसनीयता लोकतंत्र की कमज़ोर होती है, और हमारे भारत का जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में कम से कम सम्मानित है। तो इसको पाकिस्तान के डेमोक्रेसी की तरह ना बना दिया जाए कि कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी जो है वो रिग कर लेती है, कभी आमिर खान को जिता इमरान खान को जिता देती है, तो कभी नवाज शरीफ को जिता देती है। तो पाकिस्तान जैसा चुनाव भारत में भी ना होना शुरू करे कि सत्ताधारी दल के कंट्रोल में चुनाव आयोग और सभी संवैधानिक संस्था हो जाएं। छोटी सी बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, हो सकता है उनकी बातों में सत्यता ना हो सकता है कि वो सिर्फ आरोप लगा रहे हों, लेकिन उसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। यू सिंपली कैनॉट राइट इट ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। और जो कानून बना करके संसद 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल करके जो इलेक्शन कमिश्नर्स को जो इम्यूनिटी दी गई,
वो उसका फ़ैसला क्या है वो मैं कमेंट में सेक्शन में दे दूंगा। आप पढ़ लीजिए कि वो कानून कहता क्या है। 2023 में वो कानून बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।